कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति, कार्टून आर्टिस्ट से मिलने पहुंची हैं। आज हम आपसे उनकी डायरेक्ट मुलाकात कराते हैं और उनका अपने मीन्स इस क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। और आइए आज सीधी मुलाकात उन्हीं से होती है, मिस्टर बाकर आर्या जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप सर? बस मैं बढ़िया। अच्छा अच्छा सर, आपने ये मीन्स आपका ये जो कला है, आपकी कार्टून आर्टिस्ट है, आप कलाकार हैं सर, तो इसमें आपका सर इंटरेस्ट बचपन से ही था या आगे बढ़कर आपका शुरुआत हुई सर? ये ये रुचि मेरी बचपन से ही थी। एक्चुअली क्या था, ये शुरुआत हमारी जो है, जो चाइल्डहुड वाला इंटरेस्ट होता है, तो ये बचपन से ही हमारा ये शौक शुरू हुआ। बचपन में वो क्लासेस में छुप छुप के कार्टून्स बनाना, फिर कॉपीज के पीछे कार्टून्स बना लेना, जी तो जी यही सब चीज़ें हमारी जो है बचपन से मतलब चलती रहीं। जी। और आगे चल के ये मतलब शौक बनी, शौक के बाद फिर प्रोफेशनल बन गया हमारा ये। अच्छा अच्छा। और एट प्रेजेंट में इस समय वर्तमान में जी। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली कैंट में एज ए आर्ट टीचर में अपॉइंट हूँ 2013 से। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब रुचि ही हमारी जो है प्रोफेशन में तब्दील हो गई। जी, जी, जी। तो सर आप जो शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ में आपका सर ये कार्य भी चल रहा है क्या? ये हमारा चल रहा है साथ में। हम इसके साथ साथ बच्चों को अवेयर करते रहते हैं, और समर वेकेशंस में हम कई एक वर्कशॉप भी कराते हैं, बच्चों के लिए वर्कशॉप कराते हैं। और कई बार कैंप्स वगैरह भी आयोजित करते हैं इस तरह के हम। अच्छा। और उसमें कंपटीशन भी हम कंडक्ट कराते रहते हैं बच्चों के। जी। इस तरह की हमारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, अच्छा अच्छा। जिससे बच्चे अवेयर भी हुए, कला का प्रचार प्रसार हो, थोड़ा सा लोग मोटिवेट हों। अभी हमने कोविड के लॉकडाउन के टाइम में भी हमने जो है काफ़ी पिक्चर्स। पिक्चर्स बनाई, पेंटिंग्स बनाई, और उससे जी। लोगों को मोटिवेट करने का हमने प्रयास किया। अच्छा, अच्छा। सर तो आप अपनी कुछ ऐसी एक दो पिक्चर्स दिखाइए सर, जो आपकी किसी आपको मैंने सुना है सर आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है, और आप सर उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। नेशनल अवार्ड्स का सिलसिला मैं आपको बताऊं, ये विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गया था। जी। आज जिस समय बरेली कॉलेज में मैं एमए का विद्यार्थी था, एमए का छात्र, उस समय फर्स्ट टाइम मुझे नेशनल अवार्ड मुझे बीएचयू से मिला। ओके सर। एज ए नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज किया गया था वो हमारा। जो यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशन होती है, ऑल इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन, जी। उसकी तरफ से वो हमारा कंपटीशन था। तो पहले हम यूनिवर्सिटी लेवल पर सेलेक्ट हुए, फिर जोनल लेवल पे सेलेक्ट हुए, और उसके बाद फिर हमें नेशनल लेवल पे वहाँ बीएचयू में वो अवार्ड्स मिला था। फिल्म स्टार आशुतोष राणा उसके चीफ गेस्ट थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। तो आशु सर आप अपनी वो मीन्स कलाकृति हमें दिखाइए जिस पे आपको अवार्ड मिला हुआ है। ये नेशनल अवार्ड जो हमें मिला है, देखिए ये मेरे पास यहाँ फाइल में मैंने रखा हुआ है। ये वो पेंटिंग है, और ये उस टाइम की कवरेज है जो 2005 में ये पब्लिश भी हुई थी अमर उजाला में। 31 जनवरी जी 2005 में। जी जी जी। 2005 में ये अवार्ड मुझे फर्स्ट टाइम मिला था। ये ओके बीएचयू से यूथ कार्टूनिस्ट का अवार्ड ये मिला था मुझे नेशनल लेवल पे, ओके। और आशुतोष राणा जी ने दिया था मुझे ही। अच्छा। और इसमें जो थीम थी वो वहाँ पर हमें दी गई थी कि जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा था जी। उसको जो है अपने चित्रण में दिखाना था। अच्छा। जो यूथ फेस्टिवल वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा था, जी जी। उसके ऊपर कैरिकेचर बनाना था। कैरिकेचर का मीन्स होता है मतलब कुछ हास्यास्पद, अच्छा। व्यंग्यपूर्ण चित्रण। अच्छा। कोई ऐसा चित्रण मतलब जिसको देख के आप मैसेज भी कन्वे कर दें और लोगों को हंसी भी आ जाए। अच्छा। अच्छा। कार्टून्स का ये मतलब होता है। अच्छा। ऑर्डिनरी भाषा, सिंपल भाषा में तो हम इसको कार्टून्स कहते हैं, लेकिन वैसे इसकी जो लिटरेरी जो लैंग्वेज है वो कैरिकेचर है। कैरिकेचर। कैरिकेचर, ओके। कैरिकेचर इसको मतलब लिटरेरी लैंग्वेज में कहते हैं, और नॉर्मल भाषा में हम इसको कार्टून कह देते हैं। तो वहाँ पर जो है उसकी फेस्टिवल की पूरी थीम दिखानी थी। सर आपके कमरे में देखकर, यहाँ पे रूम में ड्राइंग रूम में देखकर सर काफी पिक्चर्स लगी हुई हैं, और ये सर काफी अवार्ड्स आपने जीते हुए हैं, और सर ये काफी कुछ इधर है। सर थोड़ा सा कुछ इन अवार्ड्स के बारे में बताइए, आपको ये किस किस तरह से किस किस वजह से मिले हुए हैं और किस कलाकृति पे ये मिले? देखिए, ये राज्य ललित कला एकेडमी, जी ये उत्तर प्रदेश सरकार शासन की संस्था है। जी जी। संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है ये, जी जी। राज्य ललित कला एकेडमी। ओके। ये राज्य ललित कला एकेडमी एक ऐसा मंच है जो आए दिन कला के क्षेत्र में गतिविधियां ऑर्गेनाइज करता रहता है, चित्रकारों को और जो नवोदित चित्रकार होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। जी जी। जैसे कभी कोई चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित करा दी, कोई कार्यशाला आयोजित करा दी, तो राज्य ललित कला एकेडमी की तरफ से मैं कई बार इसमें जो है प्रतिभाग कर चुका हूँ। और ये सर कलाश्री सम्मान?
कलाश्री सम्मान ये मुझे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति सोसाइटी की तरफ से मिला है। और सर आपका ये है क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला ये सर? ये तो मैम अभी लास्ट ईयर का ही है, अच्छा। 2020 में मिला था। और ये सर संस्कार भारती मुजफ्फरनगर मेरे संस्कार भारती मुजफ्फरनगर, इन्होंने ये राम जन्मभूमि आंदोलन और श्री राम जी के ऊपर जो है पेंटिंग्स बनवाई थी, उसके ऊपर मैं क्या आपको सर वो दिखाता हूं। पेंटिंग भी है आपके हाँ, पास? पेंटिंग मेरे पास है सर तो प्लीज आप उसको दिखाइए। ये देखिए, ये है वो पेंटिंग, ये वो बहुत पेंटिंग। सुंदर सर, बहुत सुंदर ये पेंटिंग है श्री सर। राम जन्मभूमि में जो शिलान्यास जब हुआ था, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस समय वहां पर जो है शिला रखने जा रहे थे अयोध्या में, उससे ठीक एक दिन पूर्व 4 अगस्त को ये पेंटिंग बनाई गई। अच्छा, बहुत सुंदर राम सर, जन्मभूमि बहुत एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये भगवान श्री राम को ही एक तरह का समर्पण था ये। बहुत सुंदर सर। जी। और इसमें एक्रेलिक कलर का यूज हुआ है, अच्छा, एक्रेलिक कलर इसमें यूज हुए हैं। जी ये श्री रामचंद्र दास परमहंस जी हैं, जी जी जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। जी जी ठीक है, जी। ये आपका वो पुराना ढांचा है, मतलब जहाँ पर रामलला विराजमान थे, अच्छा ये वो है। ये इधर हमने सरयू नदी दिखाई है, ये देखिए, अच्छा ये सरयू घाट है। जी। ये श्री राम जन्मभूमि की बाउंड्री है अच्छा साइड की। अच्छा ये भगवान श्री राम स्वयं विराजमान है यहाँ पर। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बना था, जी जी इसलिए वो सुप्रीम आपने वो भी दर्शाया और है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान सर्वोच्च है, जी। इसलिए हमने उसको सबसे ऊपर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सर उसी के आदेश पे ये सर उसी के निर्माण आदेश पे, प्रारंभ हुआ था। हाँ। जी सर इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट भी दिखाया है इसमें। बहुत सुंदर सर। ये श्री रामचंद्र दास परमहंस जी हैं। अच्छा जी, बहुत सुंदर सर आपकी तस्वीर है ये भी। और सर कुछ और अपनी पिक्चर्स इसी तरह से दिखाइए जो सर आपने सम्मानित रही हैं, आपको सर जिनके लिए अवार्ड्स मिले हैं, 2-4 आप सर अपनी पिक्चर्स दिखाइए। एक पिक्चर मेरी ये 2 मेरी पिक्चर्स हैं। पहले मैं एक पिक्चर आपको ये दिखाता हूँ। ये सर आपकी रिसेंटली पिक्चर्स है क्या? ये लॉकडाउन की हैं। लॉकडाउन में लॉकडाउन में लास्ट 2 इयर्स लॉकडाउन में पब्लिक को अवेयर करने के लिए बनाई गई थी। जी सर जी सर। इसका हमने टॉपिक दिया है कोरोना वॉरियर्स। कोरोना बैरियर्स, कोरोना वॉरियर्स मतलब जी, हमारे जी। कोरोना के जो योद्धा रहे, जी जिन्होंने उनके लिए सम्मान हाँ उनके लिए समर्पित है ये जी, पेंटिंग। जी, जी सर। तो इसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी का भी काफी योगदान रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी, मोदी जी। जी का भी योगदान रहा, हमारे पुलिस प्रशासन का, जी सर, डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स का योगदान जी, जी। रहा, सफाई कर्मचारियों का भी। सफाई कर्मचारियों का जी योगदान सर रहा, जी सर जी सर। है ना। ये देखिए इधर ये सैनिटाइजेशन भी दिखाया है हमने। बहुत सुंदर सर, पूरी ये उन छवि लोगों आपने को- उतारी है सर इस लॉकडाउन हाँ। की। जी सर जी सर। अच्छा उस समय संसार में उस समय कम थे, मार्केट सब पूरा बंद था, जी बाजार वगैरह कुछ था नहीं, तो जी। जो साधन हमारे पास उस समय अवेलेबल थे, अगर छोटी शीट मिली तो हमने उसको छोटी शीट पे ही हमने चित्रित कर दिया, जी जी क्योंकि आपको मालूम है उस समय कितना क्राइसिस था। जी जी सर। तो जो साधन उस समय उपलब्ध थे सर उसमें और हमने- पिक्चर्स दिखाइएगा हाँ। आप अपनी चीज। दूसरा ये जिस समय लॉकडाउन लगा था, जी ये उसके बाद जो है 1 वीक के अंदर बनी है। अच्छा हाँ। बहुत सुंदर 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था जी। और ये 23 मार्च से 30 मार्च के बीच में बनाई गई है ये पेंटिंग। उसी बहुत समय सुंदर। जिस समय ये अपील की गई थी कि सभी लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, ये उस समय की है। जी सर। इसमें हमने क्या दिखाया है कि पूरा राष्ट्र जो है एकजुट है। जी, ये देखिए ये ऐसे करके मुट्ठियां बनी हुई है ना, जी। तो ये पूरा राष्ट्र हमारा एकजुट है। उसमें डॉक्टर्स भी हमने दिखाए हैं, देखिए डॉक्टर्स का हमारा योगदान रहा। जी ठीक है, लॉकडाउन करके हमने अपने आप को घरों में बंद रखा, जी सैनिटाइजेशन का प्रयोग किया, जी, मास्क पहना। जी जी ठीक सर है, जी तो सर। ओवरऑल ये पेंटिंग जो है इसने ये मैसेज उस समय दिया। बहुत सुंदर सर। ठीक है, और इस पेंटिंग का टॉपिक है सशक्त भारत। सशक्त भारत सशक्त भारत लॉकडाउन 1। लॉकडाउन पर। जी सर ओके। और सर ये क्या चीज है? उसके बाद फिर क्या हुआ, जब लॉकडाउन जब खुल गया, जी ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, बीच में आपको ध्यान होगा शराब के ठेके खोल दिए। जी सर जी सर जी सर। सर कुछ- आपके ठेके खोल दिए गए थे सर, कुछ सब भी लॉकडाउन था। कुछ भी खुला चाहे नहीं खुला, लेकिन शराब के ठेके खुल गए, है ना। तो ये मेरा उस समय का कमेंट आया था उसी समय तुरंत, है ना, कि एक भूखा परिवार है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है जी, और है ना? हमका पीनी है और हमका पीनी है जी ठीक सर। है, और बच्चे कह रहे हैं पापा हमका जिंदगी जीनी है जी। तो ये इस टॉपिक की इस जद्दोजहद को आपने उतारा है। हाँ, जी सर बहुत पीने वाले को पीने से मतलब है और परिवार जो है मतलब भूखों मर रहा है। जी। तो मतलब ये मेरी एक अंदर से आप ये कह सकते हैं, मेरा जो अंदर का एक दर्द था वो आपने वो मतलब मेरा उस समय जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उसको अपनी कलम से व्यक्त कर दिया। जी सर सुंदर बनाया है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सभी चीजें ऑनलाइन पे आ गई, जी। है ना, जी सर। सब कुछ बंद था और सारी चीजें फिर ऑनलाइन पे आ गई, यानी कि शिक्षा से लेके पढ़ाई से लेके, मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, मैं भी इस समय ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ जी। और सारी चीजें उस समय ऑनलाइन पे आ गई थी, सब कुछ बंद हो गया था। जी। उसी बीच में गंगा स्नान पड़ा,
जी जब गंगा स्नान पड़ा तो हमने फिर उसको भी फिर ऑनलाइन दिखा दिया। हमने कहा लो भाई गंगा स्नान भी ऑनलाइन कर लो। बहुत सुंदर सर सब फैसिलिटीज आपने अवेलेबल करा दी। लैपटॉप पे जो है घाट दिख रहा है, वो उसके सामने ही बैठ गए, बाल्टी और मग लेके और घर पे ही स्नान हो रहा है। तो ये हमने ऑनलाइन गंगा स्नान को हमने इसमें शो किया। उसके बाद फिर दौर आया ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन का। जी सर। ठीक है जी जिस जिसकी समय काफी किल्लत उठानी पड़ी बहुत समाज किल्लत को। हुई जी थी, सर। बहुत किल्लत हुई थी। और आप ये समझ लीजिए कि उस समय वैक्सीन और ऑक्सीजन ही समझो प्रभु हो गई थी और परमात्मा हो गई थी सबके लिए। जी, जी। अगर कोई जीवन बचा सकता था तो ये ऑक्सीजन ही थी। ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन ही था उस जी, समय जी। जो भी था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान। भगवान ठीक है। जी जी। ठीक है। और अब भगवान ही हो गया हॉस्पिटल का सामान। अब भगवान ही हो गया हॉस्पिटल का सामान। ये हॉस्पिटल का सामान तो है सब ये, लेकिन उस समय क्या था, यही भगवान हो गया था। तो ऊपर वाले हमारे जो प्रभु थे वो भी चक्कर में पड़ गए थे। जी जी। ऊपर से देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है सब धरती पे। जी सर। ये उस समय का है हमारा क्रिएशन। जी सर। उसके बाद ये सब जो जड़ थी कोविड, जो कोविड हमारा था, ये वुहान से शुरू हुआ था, चीन से। चीन वुहान से शुरू हुआ था। तो इसकी सब जो आफत की मेन जड़ थी वो हमारा चाइना ही था। ठीक है जी सर। और तो मैंने उसमें जो है इसमें ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि पाकिस्तान की सह पर किस तरह से मतलब चीन फूल रहा है। ठीक है। और उसके सामने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो सीना चौड़ा करके अपना 56 इंच का सीना लेके फिर भी जो है हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं जी सर। और उस चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। और चीन जो है हमारे भारत के आगे बिल्कुल नन्हा सा है, मतलब कद से भी बौना है। जी जी। और हैसियत से भी बौना है। जी सर। बहुत सुंदर। ये मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। ये हमारी पाकिस्तान की LAC है और वहाँ पर ये नीचे ये देखिए पाकिस्तान का मैंने सपोर्ट दिखाया हुआ है और उस सपोर्ट पे ये कूद रहा है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हाथ है भगवान श्री राम का, जय श्री राम का हाथ है। बहुत सुंदर सर, सब कुछ आपने ध्यान में रखते हुए इन तस्वीरों को बनाया। बहुत सुंदर सर तस्वीरें हैं आपकी। उसके बाद हमने ये लोगों को थोड़ा पर्यावरण के लिए भी अवेयर किया। जी सर। पर्यावरण बहुत जो ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी ना। जी सर। जी तो सर। ऑक्सीजन की किल्लत इसलिए हो गई कि लोगों ने पेड़ों का महत्व समझना कम कर दिया है ना। जी सर। लोग प्लांट्स नहीं लगाते हैं और जो प्लांट्स हमारे होते भी हैं उनको भी काट दिया जाता है। ठीक है। और जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत हुई तब लोगों को उसका महत्व समझ में आया कि अगर पेड़ पौधे होते, हमारा अगर पर्यावरण होता तो हम कितना सुरक्षित होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो फिर जब ये पर्यावरण दिवस आया था अभी बीच में, तो मैंने पर्यावरण दिवस पे फिर मैंने ये पेंटिंग बनाई लोगों को अवेयर करने के लिए कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, प्लांट लगाओ। ठीक सर है? आपकी इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि सर आप हर हालात को उतारते हैं इन तस्वीरों में। देखिए ताकि समाज मतलब इन चीजों से वंचित ना रह सके और समझ सके कि हमारे समाज की जरूरत क्या है। चित्रकार और कवि ये दो एक ऐसे लोग हैं, इनका ये दायित्व होता है कि हमारा जो वर्तमान परिवेश वर्तमान में जो चल रहा है जी सर, उसको हम किसी से छुपाए ना, चित्रित करें। जी। एक कलाकार का ब्रश और एक कवि की कलम कभी झूठ नहीं बोलती है। बहुत सुंदर सर। और हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम अपने कला के माध्यम से कम लोगों को अवेयर करने का तो काम करें। जी सर। जो हमारा दायित्व है, ऊपर वाले ने अगर हमें चित्रकार बना के भेजा है तो हम कम से कम अपने चित्रों के माध्यम से अपना वो तो कर्तव्य पूरा करें जो हमें करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन आपसे सर, ये क्या आप राजनीति से भी सर जुड़े हुए हैं? क्या राजनीति में आपका कुछ योगदान रह रहा है? राजनीति से ऐसा है, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा राजनीति से ही रहा है। और ये समझ लीजिए कि मतलब राजनीतिक विरासत से ही हूँ मैं एक तरह से। मेरे जो पिताजी हैं परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश आर्य जी, वो सन 1992 में अयोध्या जन्मभूमि आंदोलन की जब कार सेवा हुई थी माननीय श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में, तो उस समय हमारे पिताजी यहाँ से बरेली से उस अयोध्या कार सेवा में अयोध्या के कार सेवक हैं। और उन्होंने माननीय उमा भारती जी के साथ, बीना कटियार जी के साथ, कल्याण सिंह जी के साथ उन्होंने जो है बहुत एक लंबा समय उन्होंने बिताया है। और योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु हैं, जो मतलब अब दिवंगत हैं, इस समय अब मौजूद नहीं है, महंत अवैधनाथ जी, उनके साथ उसी बैरक में हमारे पिताजी राम जन्मभूमि आंदोलन में रास्ता में एक साथ बंदी रहे। योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे वो हमारे पिताजी के साथ कारागार में। क्या रहता है सर? आप क्या किस तरह की नॉलेज है? आपका कार्टूनिस्ट का वहाँ पे नहीं, या कलाकार है? मैं वहाँ पर एज ए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है आप सर? उसमें हम बच्चों को वहाँ पेंटिंग्स भी कराते हैं और आर्ट्स की एक्टिविटी भी कराते हैं हम। जी जी। मतलब उनको, और अब आपने ये सुना होगा अभी ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है हमारी, अभी सरकार ने भी शुरू करी है
जी। मतलब एजुकेशन पॉलिसी, अच्छा। न्यू एजुकेशन जी पॉलिसी जी आई जी है, सर, जी सर, आपने आइए सुना आइए। होगा। जी सर, सुना है मैंने। तो उसमें इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको नाम दिया गया है आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग। अच्छा। आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग का लर्निंग। मतलब है जी। स्टडी विद जॉय, कि मतलब बच्चे जो बच्चे को पढ़ें मीन्स खुश होकर पढ़े, खुश ना कि होके उनको पढ़ें, बोझ समझा जाए। वो समझा जी जाए। जी सर। तो उसमें जो है हमारा आर्ट टीचर का जो इस समय रोल है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो हो गया है। गया जी है। जी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमें हर सब्जेक्ट के साथ हमें मर्ज कर दिया गया है। जी। हाँ, मैथ्स के साथ भी हम इंक्लूड हैं, ईवीएस के साथ भी इंक्लूड हैं, एसएसटी के साथ भी हम इंक्लूड हैं, इंग्लिश के साथ भी इंक्लूड हैं। तो सारे सब्जेक्ट की आप पे जिम्मेदारी आ चुकी है। सारे सब्जेक्ट की हमें आ चुकी है और हमें बच्चों को जॉय के साथ, इंजॉय के साथ, जी। उनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना है। ओके ओके। सर, क्या आप बच्चों को पर्सनल क्लासेस भी घर पर भी कुछ शिक्षा क्लास पर्सनल देते हैं? क्लासेस मैं देता हूँ। मैंने जॉब से पहले मैंने अपना एक स्कूल स्टार्ट किया था 2004 में, जी सर। दिवाकर आर्ट्स के नाम से। ओके। तो वो आज भी हमारा चल रहा है। हाँ, दिवाकर आर्ट सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। ओके। उसमें हम बच्चों को पेंटिंग क्लासेस की ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे बीए और एमए के, हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको सिलेबस कंप्लीट कराने में भी हमको गाइड करते हैं। एमए और बीए के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं चित्रकला की शिक्षा लेने के लिए। और साथ ही साथ हम ये जो अभी गर्मियों के जो समर वेकेशंस पढ़ते हैं उसमें हम बच्चों के कैंप्स वगैरह भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। हाँ, जो बच्चे मतलब अगर इंटरेस्ट हैं, जो कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, आगे जी। बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स और वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो और सर, आपका समाज में आपका कला क्षेत्र में लेकर मतलब काफी बड़ा योगदान रहा है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं कहना बस यही चाहूँगा कि जो भी ख्याति मैंने ये पाई है इसमें कला के क्षेत्र में, उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। जी। अगर वो नहीं होते, वो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं यहाँ ये मेरे नाम के इस आगे मुकाम तक नहीं पहुंचे। नेशनल अवार्ड मेरे नाम के आगे नहीं लगा होता। जी जी जी। क्यों? क्योंकि मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ उस समय एक इंसिडेंट हुआ था अच्छा। कि यूनिवर्सिटी का जो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन था उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया था जी। बनारस जाने के लिए। अच्छा। तो मेरे फादर ने मुझसे ये कहा कि मतलब तुम मन छोटा मत करो और मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और तो मेरे फादर ही मुझे अपने मतलब अपने पर्सनल व्याप पे और पर्सनल एक्सपेंसेस पे मुझे बीएचयू लेके गए थे। बहुत और बहुत बढ़िया सर जी। उन्होंने फिर जाके मुझे वहाँ पर वो प्रोग्राम मुझे अटेंड कराया, मुझे पार्टिसिपेट कराया, तब जाके कहीं मेरे नाम के आगे आज ये नेशनल अवार्ड लगा हुआ है। बहुत सुंदर सर। माँ बाप का जब आशीर्वाद होता है तो सफलताएं अपने आप मिस कदम चूमने मैं इस लगती चीज़ हैं। के लिए बहुत ही धन्य मानता हूँ अपने पिता को कि उनका बहुत बड़ा मेरे साथ सपोर्ट रहा। सर, आपका ये जो आपने ये कहा ना कि आप धन्य मानते हैं सर, यही आपका आशीर्वाद है, आपके माता पिता का सर, जो उपकार माँ बाप का हमारे ऊपर तो ये होता है सर, आशीर्वाद उसको सब उन्हीं का मान- तो है बिल्कुल सर, माँ कि बाप जो का ही सिलसिला उपकार है। जी एक सर। बार शुरू हुआ वो फिर देखिए चलता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी सर आपके भविष्य में सर। और आप वर्तमान में अब तक आप ये समझ लीजिए कि उस समय से लेके अब तक करीब 4 नेशनल अवार्ड्स इस समय मेरे नाम में है। बहुत बहुत बधाई सर। आप इसी तरह का अपना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और अच्छा अच्छा सर कार्य करते रहे। और सर, आपसे आज की मुलाकात बहुत सुंदर रही और बहुत कुछ जाना मैंने आपके बारे में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप आपका। लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी लोग सर। आए और जी आपने सर, जी समय सर। दिया।